आज पिछले दिनों आपने देखा महागठबंधन की विपक्षी दलों का पहले बिहार में हुआ, फिर वहाँ हुआ, बंगलोर में हुआ, देश के सभी विपक्षी दल वहाँ पहुँचे। लेकिन पार्टी का जो गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा, पार्टी का भी नाम एक विचार विमर्श चल रहा है इस पर, और उसमें बहुत सारी बातें हुई। मोदी ने देश को बेच दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के मंत्री भी रहे, उनका बेटा भी मुख्यमंत्री रहा। उन्होंने लोकसभा में कहा था जितना हिंदू भारत का है उतना मुसलमान ही भारत का है। वह बात तो सही है, हिंदू का भी भारत है, मुसलमान का भी भारत है, क्रिश्चियन का भी भारत है, बुद्ध का भी भारत है, सबका भारत है। भारत एक जाति, एक धर्म और एक संप्रदाय का नहीं है भारत। यह बात तो उनका सही है। 140 करोड़ भारतीयों का भारत है। जितने भी भारत में अनादिकाल से आदिकाल से प्रेजेंट समय में भारत में बसे हुए, उन सब का भारत है। मणिपुर भी भारत का ही है, जम्मू कश्मीर भी भारत का है, पीओके भी भारत का है, अक्साई चीन भी भारत का है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के माननीय नेताजी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होना चाहिए। और यह बात महागठबंधन की मीटिंग में भी यह बात हो गई। तो जम्मू कश्मीर, उनका कहने का मतलब क्या था? 370 हटा दीजिए। आप जो कहते हैं भारत मुसलमानों का भी है, उतना ही है, हिंदू है हिंदू और मुसलमान सभी भारतीयों का है, यह बात तो सही है। लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री कैसे बोल दिए? और महागठबंधन में भी यह बात चली, लोकसभा में भी ये बात चली। जब ही आप ये बात बोले, आप भारत में प्रजातंत्र के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, आप मुख्यमंत्री भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, आपको बहुमत होगा, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते हैं आप। अगर जम्मू कश्मीर का बारे में बोले आप, वहाँ पर बहुत सारा त्याग वहाँ के मुसलमानों ने किया। 1947 में ही वहाँ पर तत्कालीन सेना के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके 1947 में हिंदुओं की रक्षा की। यह बात नहीं है सिर्फ भारत पाक युद्ध में सिर्फ हिंदू सेना ही थी, मुसलमान भी थे। अब मुसलमान ने भारत के प्रति जो त्याग किया है वह उसको भुलाया नहीं जा सकता है। सिख ने जो त्याग किया भारत के प्रति, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। किसी के त्याग पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। और सबों ने भारत को अपनी खून दे करके सींचा है, सबों ने अपनी खून दे करके भारत को सींचा है। आज भारत है, हिंदुस्तान है। लेकिन आपको यह जब बोलेंगे तो जम्मू कश्मीर आपकी नीति, आप 3 ही व्यक्ति वहाँ पर जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री बने हैं आज तक। मुफ्ती महुआ, उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे और एक आदमी मुख्यमंत्री बने हैं। 3 ही परिवार मुख्यतः जम्मू कश्मीर का राजनीति को संभालते हैं। तो हिंदुओं का कत्लेआम क्यों किया गया जम्मू कश्मीर में? आज जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भी जितनी संख्या पाकिस्तान से हिंदुओं को
कम किया गया, उससे भी अधिक जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की संख्या कम है। क्यों? उसको मारो, उसको भगाओ और उसका ज़मीन का अपने नाम करवा लो। सभी मुख्यमंत्री के समय में वहाँ पर ज़मीन, हिंदुओं का ज़मीन, वह कोई इधर उधर नहीं था। महाराजा हरि सिंह का क्षेत्र था, उनका राज्य था, और वहाँ पर सारी ज़मीन तो हिंदुओं का था। आप तो पाकिस्तान से आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए, कुछ लोग वहाँ पर पहले से थे। तो हिंदुओं को मारो, हिंदुओं की संख्या घटाओ, लव जिहाद पैदा करो, हिंदू लड़कों को मुसलमान बनाओ, और बहुत सारा खेल हुआ। और इसीलिए हिंदू वहाँ पर पलायन किए और मारे गए। यह नीति के तहत आपने काम किया। इस नीति के तहत वहाँ पर जितने भी मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर में, उन सबों ने एक ही नीति थी, किसी प्रकार से हिंदुओं को यहाँ से हटाओ, हिंदुओं को भगाओ। और उसमें पाकिस्तान के भी शासन सत्ता में बैठे व्यक्ति, ISI और बहुत सारे लोगों ने मदद किया। बुरहान वानी का भी आपने नाम सुना। हमारी सेना पर पत्थर फेंका गया, हमारी सेना पर आतंकवादी हमला किया गया, अर्धसैनिक बलों पर पुलवामा अटैक सामने में है। लेकिन इस प्रकार से 1 2 3 4 5 घटनाएं नहीं हुई। 1947 से ही आपने जम्मू कश्मीर को अपनाया और हिंदुओं को मार मार के, काट काट के भगाया, और सारी ज़मीन को अपने कैप्चर कर लिया और उसको बेच दिया, उसको अपने नाम करवा लिया। और सभी मुख्यमंत्री के समय में ये बात हुआ। तो आप जब इस प्रकार का नीति अपनाए, इस प्रकार का बात व्यवस्था किए, तो अब आपको यह बोलने का अधिकार नहीं है जो जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री बने तो अपनी नीति को दिखा दिए। आपके दिल में भारत विरोधी तो बात बोल नहीं सकते हैं, भारत विरोधी बात तो बोल नहीं सकते हैं प्रेस के सामने में, लेकिन आचरण से तो कोई रोक नहीं सकता है, आचरण से तो कोई रोक नहीं सकता है। मुफ्ती महमूद कहते थे, कई एक बार बोले, पाकिस्तान की सरकार से भारत के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए जम्मू कश्मीर पर, तब वहाँ पर शांति आएगी। हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात अवश्य करेंगे, लेकिन POK पर बातचीत होगी, अधिकृत जम्मू कश्मीर पर बातचीत होगी, अक्साई चीन पर बातचीत होगी। और अगर वह भाषा नहीं समझता है भारत का, तो उसको उसी के भाषा में हम जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं। हम चीन भी कहता था तिब्बत हमारा है, लद्दाख हमारा है, डोकलाम हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। वह आज कर रहा है, अब पाकिस्तान पहले से कर रहा है। UN में भी गया, बहुत बात किया, लेकिन हम तो चीन को भी सीधा कर रहे हैं। आपको तो सीधा करने में बहुत विलम्ब नहीं होगा। तो हम चीन को सीधा कर सकते हैं, उनको उसी के भाषा में वह नाम लिख दे पत्थर पर, या कोई भी हरकत कर दे। जब युद्ध होता है, युद्ध से सीमा की रेखा, देश की सीमा बदलती है युद्ध से। अगर चाइना को इतना ताकत था तो ताइवान को मिला लेता, उसी का राज्य है, कहाँ मिला पाया। अब भारत से हमको मदद चाहिए, आर्थिक व्यापार चाहिए, और हमको वह चुपके भारत की सीमा के नज़दीक में अपना सैनिक छावनी बनाता है और भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है, लेकिन रात के अंधेरे में करता है, दिन के उजाले में नहीं कर पाता है। तो जब वह हमसे डरता है, आपको बोलने से भी डरना चाहिए, आपको बोलने से भी डरना चाहिए। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के माननीय नेताजी फारूक अब्दुल्ला साहब भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जब तक संविधान है, देश की जनता है, देश का हमारा डेमोक्रेसी है, तब तक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर भारत में ही रहेगा। और पाकिस्तान को इतनी ताकत नहीं है, आज 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर को नहीं ले सका,
हो सकता है आगे हमसे ले ले, लेकिन उसको युद्ध लड़ने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करने कई बार युद्ध किया भारत से, तो 2 भागों में बट गया, फिर युद्ध होगा। अगर युद्ध करेगा पाकिस्तान या चाइना, तो हम वहाँ पर पाकिस्तान में 4-5 राज्य बना देंगे। जैसे 2 बार, एक बार बांग्लादेश और पाकिस्तान बना, तो हम आपको जम्मू कश्मीर के बदले आपको हम पाकिस्तान में का प्रधानमंत्री बना देंगे। पाकिस्तान में जो बहुत सारा राज्य है, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में नहीं रहना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर में नहीं रहना चाहता है। तो पाकिस्तान को जब युद्ध होगा तो उसे 2-4-5 भागों में बांट दिया जाएगा, उसका प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाएगा, वैसा होगा। ऐसे नहीं, जो वैकेंसी नहीं है और संविधान के तहत भारत विरोधी बयान देने का अधिकार आपको नहीं, उचित नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है। ये जम्मू कश्मीर भारत का बहुत 1947 में ही वह भारत में का एक राज्य बन गया, और भारत के राज्य में भारत में एक ही प्रधानमंत्री होता है। भारत में अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री होता है, जो आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुफ्ती महबूबा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके सारे लोग मुख्यमंत्री हैं, चाहे केजरीवाल हो। जितने भारत में राज्य हैं, ये सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री एक ही होता है भारत का प्रधानमंत्री। और जम्मू कश्मीर एक राज्य है, राज्य ही रहेगा। इसलिए आपने जो उद्गार व्यक्त किया भारत के आज़ादी में मुसलमानों का खून बहा है, भारत की आज़ादी में मुसलमानों का ही खून नहीं बहा है, सिखों का भी खून बहा है, आदिवासियों का भी खून बहा है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग जितने भी भारतीय हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने अपनी अपनी खून बहाई है। यह कहीं भी किसी को कहने से नहीं, सुनने से नहीं होगा। लेकिन भारत के तहत भारत का संविधान, भारत माता की जय, जय हिंद, और संविधान का और संसद का, भारत का संप्रभुता का सम्मान करना पड़ेगा। भारत में आप रहेंगे, कोई भी व्यक्ति भारत में रहेगा, भारत की संप्रभुता का सम्मान करना पड़ेगा और उसके झंडे को सलामी देना पड़ेगा। और भारत में प्रधानमंत्री की बात को दूर, आप राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उस पर एक्ट होगा, लागू होगा, और आप पर मुकदमा भी होगा आगे में, अगर आपकी बातों को। और ये महागठबंधन में जो यह बात रखा गया, सोनिया गांधी एक विपक्ष की मजबूत और एक बहुत दिनों तक सत्ता के उन्होंने चलाया है भारत का, उनके सामने भी यह बात बोलना, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जवाब उन्हें भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। आपके नेतृत्व में गठबंधन जो हुआ, उसमें यह बात क्यों उठाई गई, भारत विरोधी बात। आप राजनीति करने के लिए फ्री है, लेकिन भारत विरोधी बातें अगर आपके गठबंधन में, आपके कॉन्फ्रेंस में, आपके नेतृत्व में होता है, किसी पार्टी ने कहता है, उस पर आपको भी सफाई देना पड़ेगा, धन्यवाद।